आप सबको मेरा प्रणाम। मैं उमेश कबीर फिर से आप सबके साथ उपस्थित हूँ कबीर साहब की उसी श्रृंखला में जिसमें हम सब लोग बात कर रहे थे कबीर साहब के साखियों पर, जिसे हम कबीर साहब की पाठशाला के नाम से जानते हैं। आज मैं कबीर साहब की दो बहुत ही महत्वपूर्ण साखियाँ लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जहाँ कबीर साहब गुरु के बारे में कुछ और चीज़ें हमें बताते हैं, कुछ और जीवन के रहस्य हमें समझाते हैं। तो कबीर साहब की पहली साखी है जहाँ वो कहते हैं, गुरु हैं बड़े गोविंद ते। जो गुरु हैं वो गोविंद से बड़े हैं। गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देखो विचार। गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देखो विचार। हरि सिरजे ते वार है, गुरु सिरजे ते पार। अब इसके पहले आप सबने देखा था कि कबीर साहब एक जगह कह रहे हैं कि गुरु जो है वो गोविंद से बड़े हैं। एक जगह कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों एक हैं। यहाँ कह रहे हैं कि गोविंद बड़े क्यों हैं, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। गुरु हैं बड़े गोविंद थे। हमारे जीवन में हमें सही रास्तों पर ले चलना, हमें हमारे जीवन के रहस्यों को समझाने का काम कौन करता है? गुरु करता है। हर समय हमारे साथ उपस्थित रहकर, शरीर रूप में उपस्थित रहकर हमारा जो मार्गदर्शन करता है वो गुरु है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु जो है वो गोविंद से बड़े हैं। ये आप मन में अगर सोचें और समझें, इसे समझने की कोशिश करें तो ये रहस्य आपको समझ आएगा। वो कहते हैं कि जब ईश्वर सृष्टि करता है तो क्या देता है? संसार देता है। संसार में उपस्थित मोह, माया, मद, लोभ, मोह और तमाम चीज़ें जो आप जीवन में देखते हैं, पाते हैं, वो उसके सृजन से मिल जाती हैं। लेकिन अगर गुरु आपको सृजित करता है, गुरु आपको बनाता है, तो क्या मिलता है? आप इस संसार से पार हो जाते हैं, इस भव सागर से पार हो जाते हैं। ये कबीर साहब हमें बताते हैं। अब यहाँ एक बात समझ लेना बहुत आवश्यक है, वो ये कि अगर हम देखें तो आग की उपस्थिति हर जगह है। किसी भी लकड़ी को अगर आप देखें तो लकड़ी में आग है, लेकिन फिर भी उसमें घुन लगता है। मतलब कहने का यह है कि उसमें प्रज्वलित आग नहीं है। ठीक इसी तरह से हमारे अंदर वह ब्रह्म है, वह ईश्वर है। ये बात सबको पता है, हर कोई जानता है, लेकिन शब्द रूप में, अनुभव रूप में इसे अगर कोई बताने का काम करता है तो गुरु करता है। मतलब काष्ठ में अग्नि है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर अग्नि नहीं होती तो किसी भी लकड़ी में आग कैसे लग जाती? लेकिन फिर भी उस काष्ठ को घुन खा जाता है। लेकिन आप देखें, अगर वो आग प्रकट हो जाए तब, अगर वो आग प्रकट हो जाए तो क्या होगा? वो घुन जल जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह से ईश्वर हमारे अंदर है, वह ब्रह्म हमारे अंदर है। इस बात की जानकारी हमें तब होती है जब हमारी सुरती जग जाती है, हमारी सुरती लग जाती है, हमें आत्मबोध हो जाता है। तो ये जो आत्मबोध है ये कौन कराता है? ईश्वर कराता है? गोविंद कराता है? नहीं, यह आत्मबोध हमें कराते हैं हमारे गुरु। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि गुरु हमारे जीवन में आवश्यक हैं और वो गोविंद से बड़े हैं, क्योंकि गोविंद की उपस्थिति काष्ठ में छुपे आग की तरह है, और उसी काष्ठ में आग है ये बताने वाला, अर्थात काष्ठ में अग्नि को प्रज्वलित कर देने का काम गुरु करता है। हम सब में ब्रह्म है और उस ब्रह्म के बारे में बता देना, उसे अनुभव में ला लेना, उसकी मदद से अपने जीवन को सुंदर बना लेना, उस सुरति को समझ लेना, ये काम कौन करता है? गुरु करता है। इसलिए वो कौन है? गुरु हैं जो सबसे बड़े हैं। इस बात को कबीर साहब कहते हैं। और इस बात को कई बार हमें समझ लेना भी आवश्यक है कि हमारे जीवन में गुरु की महत्ता बहुत ही ज़्यादा है। समस्त ब्रह्मांड में वो शक्ति उपस्थित है, चारों तरफ वो है। अहम ब्रह्मास्मि की जो बात है, हाँ, वो बात हमें कैसे पता चलती है? गुरु के माध्यम से। तो गुरु शरीर रूप में प्रकट हो करके हमें इस बात का भान कराते हैं, बताते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो गोविंद हैं उनसे बड़े गुरु हैं।
दूसरी साखी में कबीर साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं गुरु तो गरुआ मिला ज्यों आटे में लोन। गुरु तो गरुआ मिला ज्यों आटे में लोन। कहते हैं गुरु तो हमें कैसा मिला? गरुआ मिला। गरुआ मतलब बहुत गरिमामय मिला, जो निराभिमानी है, जिसमें अभिमान नहीं है, जिसमें अहंग है ही नहीं। तो वो कैसा है? और गुरु कैसा? ज्यों आटे में लोन। आप कभी देखें आटा भी सफ़ेद रंग का होता है और नमक भी, लौन मतलब नमक, वो भी सफ़ेद रंग का होता है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो आप क्या अलग कर पाएंगे आटे और लौन को? मतलब पूरी तरह से आटे में नमक और नमक में आटा मिल गया। गुरु भी ठीक इसी तरह से मिला। वो हम में कुछ ऐसे समा गया, हमें, हमारे अंदर उसने ज्ञान कुछ ऐसे डाल दिया कि विभेद मिट गया। संसार का भेद मिट गया, जाति का भेद मिट गया, शरीर का भेद मिट गया, स्त्री और पुरुष होने का भेद मिट गया। इसलिए कबीर कहते हैं कि गुरु कैसा मिला? गुरु तो गरुआ मिला ज्यों आटे में लौन, जाति पाति कुल मिट गया। जाति पाति कुल मिट गया, कौन धरेगा नाम? सो वो कहते हैं नाम अब कौन धरेगा? जाति पात जब सब मिट गया, नाम धरेगा कौन? तो गुरु कैसा मिला है? निराभिमानी। गुरु जो है वो हमें हमारे अंदर कुछ ऐसे मिला है, कुछ ऐसी स्थिति उसकी है कि उसने अपने में ही मिला लिया। मैं भी निराभिमानी हो गया। मैं भी इन समस्याओं से, जिन समस्याओं से, जीवन की जिस समस्याओं से ग्रसित था, जब गुरु ने हमें अपने में धारण कर लिया और हमने गुरु को अपने में धारण कर लिया तो वो मिट गया और हम दोनों एक हो गए। अब हमारी जाति, हमारा वर्ण, हमारा कुल सब एक हो गया। इसलिए अब हमारा नाम कोई नहीं धर सकता। नाम धरने का मतलब हमें किसी भी तरह से व्यक्ति जो है वो जातिगत नामों से नहीं जान सकता, शरीर के नामों से नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि उस गुरु की वजह से हमें अपने अस्तित्व का, अपनी सुरति का ज्ञान हो गया। क्योंकि हमें गुरु बहुत ही गरुआ मिला, बहुत ही निराभिमानी मिला, बहुत ही ज्ञानी मिला, बहुत ही संयमी मिला, बहुत ही धैर्यवान मिला, उस तत्व को समझने वाला मिला, जिसने मुझे उस तत्व को समझा दिया और मैं और मेरा गुरु एक हो गए। इन दो साखियों के माध्यम से कबीर साहब एक बहुत ही उपयोगी चीज़ हमारे जीवन के लिए बताते हैं, गुरु के बारे में। तो आज इन दो साखियों पे अपनी चर्चा को मैं विराम देता हूँ। फिर से आपसे मिलते हैं कुछ और साखियों को लेकर के नेक्स्ट श्रृंखला में। धन्यवाद।